अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या नेकी का फल वाकई हमेशा मीठा होता है? आज हम एक छोटी सी लेकिन बहुत ही गहरी कहानी को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें ईमानदारी और यकीन की असल ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। तो असल सवाल यही है, क्या ईमानदारी का सिला हमेशा मिलता है? खास तौर पर तब जब हमें लगे कि कोई भी नहीं देख रहा। चलें, इसी सवाल का जवाब हम अहमद की कहानी में ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक नेक लड़के के इम्तिहान से। ये कहानी है अहमद की, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक बहुत ही मेहनती नौजवान। घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके दिल में नेकी और लगन थी। वो दिन में मदरसे जाता और शाम में अपने वालदैन का हाथ बटाने के लिए काम करता और हर हाल में खुश रहता था। फिर यूं हुआ कि एक बिल्कुल आम से दिन उसके सामने एक ऐसी चीज आई जिसने उसके ईमान को आजमाना था। उसे रास्ते में एक बटवा पड़ा मिला, और वो भी पैसों से भरा हुआ। अब असल इम्तिहान शुरू हुआ था कि वो क्या करेगा। तो अब हम कहानी के इस हिस्से में आते हैं जहां असल जंग बाहर नहीं बल्कि अहमद के अंदर चल रही थी। ये थी ज़मीर की आवाज़। अहमद के जहन में ना एक कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ दिल में ख्याल आया कि इन पैसों से तो घर की सारी गुर्बत ख़त्म हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका ईमान था। ये पक्का यकीन कि उसका रब उसे देख रहा है और सच्चाई का रास्ता ही असल कामयाबी का रास्ता है। और आखिरकार इस सारी कश्मकश का फैसला एक ही सोच ने कर दिया। वो सोच जो उसकी तरबियत की बुनियाद थी कि अल्लाह ताला सब कुछ देखता है और सच्चाई को पसंद करता है। बस यही वो लम्हा था जब अहमद ने अपना फैसला कर लिया। जब दिल में फैसला हो गया तो अब बारी थी अमानत की वापसी की। अहमद ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। उसने बटवे में मौजूद शनाख्ती कार्ड से पता निकाला और सीधा उस शख्स के घर की तरफ चल पड़ा, ताकि ये अमानत जल्द अज जल्द उसके मालिक तक पहुंच जाए। जब अहमद इस पत्ते पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात एक बहुत परेशान हाल बुजुर्ग से हुई। पता चला कि ये पैसे उनकी बेटी की दवा खरीदने के लिए थे। वो बुजुर्ग इतने खुश हुए कि उन्होंने अहमद को इनाम देना चाहा, लेकिन अहमद ने बहुत नरमी से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसका इनाम दुनिया में नहीं बल्कि अल्लाह के पास है। अहमद ने तो अपना अज्र अल्लाह पर छोड़ दिया था, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब देखते हैं कि सच्चाई का इनाम कैसे जाहिर हुआ। और फिर कुदरत का निज़ाम हरकत में आया। उस बुजुर्ग के दिल से जो सच्ची दुआ निकली थी ना, वो रंग लाई। कुछ ही दिनों में अहमद को एक ऐसी शानदार नौकरी मिल गई जिसने न सिर्फ उसकी बल्कि उसके पूरे खानदान की जिंदगी बदल कर रख दी। ये था उसकी अच्छी नीयत का फौरी और गैबी सिला। तो अहमद की ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? इसमें हमारे सोचने के लिए क्या है? देखें, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है अमानतदारी। यह हमें बताती है कि ईमानदारी का रास्ता शायद शुरू में मुश्किल लगे, लेकिन उसका अंजाम हमेशा बेहतरीन होता है। जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह उनके लिए खुद रास्ते बनाता है और आसानियां पैदा कर देता है। तो आइए इस कहानी के अहम नुकात को याद रखते हैं। पहली बात, सच्चाई पर कायम रहना कभी कभी एक इम्तिहान लगता है, बिल्कुल जैसे अहमद के लिए था। दूसरी बात, अल्लाह सबसे बेहतरीन बदला देने वाला है और उसका इनाम हमारी सोच से भी कहीं बढ़कर होता है। और आखिर में, जो शख्स अल्लाह का खौफ दिल में रखता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी जगहों से रास्ते खोल देता है जहां से उसे गुमान तक नहीं होता। और आखिर में हम सब मिलकर यही दुआ करते हैं, अल्लाह हमें भी सच बोलने और अपनी अमानतें पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।